मोदी जी के मंत्री को अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मंच पे थे मोदी जी के मंत्री, एक महिला ने अपनी समस्या गिनाई और बस फिर क्या था। मोदी जी के मंत्री को लगा कि वो महिला बदतमीजी कर रही है और इसके ठीक बाद मोदी जी के मंत्री ने सीधे तौर पे उस महिला को दो टूक कह दिया कि मैं बड़ा धैर्य वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। सवाल पूछना, समस्याएं गिनवाना बदतमीजी होती है क्या? और सवालों का सामना ना करते हुए, समस्याओं को ना सुनते हुए मोदी जी के मंत्री जी उसके बाद मंच छोड़कर, कार्यक्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके की विचारधारा है, जहां पर एक जनप्रतिनिधि को यदि कोई उसका ही मतदाता सवाल पूछ ले, अपनी समस्या गिनवा दे, तो उसके बाद उस मतदाता को ही खरी खोटी सुननी पड़ती है। मैं चाहता हूं पूरा माजरा क्या है उसको विस्तार से बताऊं, उससे पहले आप जरा भूपेंद्र यादव जी का ये क्लिप देख लीजिए, उनकी ये वीडियो देख लीजिए। सांसद संपर्क अभियान के तहत दरअसल वो अपने क्षेत्र में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में थे, एक गांव में पहुंचे थे और वहां पर मंच पे क्या हुआ। बोलना ये क्या तरीका है? और पंचायत को तय करना चाहिए। गांव में तो अगर आए और नगर विकास की आज तक कभी गांव में इतनी सारी सरकार की टीम आके बैठी हो तो मुझे बताओ, बात करने का तरीका कौन सिखाएगा? और हम देश विदेश में रहते हैं, 4 दिन विदेश में रह करके आए, रात को 2 बजे आए, सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव में पहुंचे। हम तो सब समाजों के गांव में गए, हमसे तो किसी ने ऐसी बात नहीं करी जैसी आप कर रहे हो। और मैं आज आपके गांव में इतनी ही बात करूंगा, मैं बहुत धैर्य रखने वाला आदमी, लेकिन मेरे को बदतमीजी पसंद नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, फिर कभी तसल्ली चाहूंगा तो बात करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। जी हां, आपने वीडियो देख ली, आपने देख लिया होगा कि भूपेंद्र यादव चलते चलते जो आखिरी शब्द अपने कहते हैं वो सीधे तौर पे यही शब्द होते हैं कि मैं बड़ा धैर्य वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। लेकिन क्या उस महिला ने वाकई में कोई बदतमीजी करी थी? अगर करी थी तो क्या करी थी? तो अब मैं चाहता हूं कि आप जरा हिंदुस्तान की ये खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, महिला की किस बात पर उखड़े केंद्रीय मंत्री मंच छोड़कर चले गए। और हिंदुस्तान की यही खबर आगे इस पूरे घटनाक्रम को बताती है। राजस्थान के अलवर के बहरोड में एक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अचानक उखड़ गए। उन्हें जनता के बीच महिला का टोकना पसंद नहीं आया और वो मंच छोड़कर ही चले गए। ग्रामीण महिला अपने पानी की समस्या केंद्रीय मंत्री को सुना रही थी, लेकिन भूपेंद्र यादव को यह नागवार गुजरा और उन्होंने मंच छोड़ दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर के बहरोड में सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी ग्रामीण महिला ने पानी की समस्या को लेकर मंत्री जी को टोका था। केंद्रीय मंत्री को यह महिला का टोकना ही नागवार गुजरा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं धैर्य रखने वाला आदमी हूं, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है, जिसके बाद कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए। इस बीच सैकड़ों ग्रामीण अचंभे में पड़ गए और संवाद कार्यक्रम में कोई जन सुनवाई ही नहीं हो पाई। जी हां, ये भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं दरअसल देश के पर्यावरण मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट में शामिल हैं। और दरअसल जब हम भूपेंद्र यादव की बात करें तो फिर मुझे एक और खबर याद आती है। खबर क्या याद आती है? हमने ही वो खबर आप तक पहुंचाई थी न्यूज लॉन्चर पे, संतोष पाठक जी ने आपको वो खबर बताई थी। और खबर क्या थी? आपको याद होगा, बीते दिनों पर्यावरण की समस्या, बीते दिनों प्रदूषण की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली से लेकर लखनऊ और देश के तमाम बड़े बड़े शहर
प्रदूषण की चादर ओढ़े पड़े थे, हवा जहरीली हो चली थी। और उस वक्त पे यदि आप जाकर के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ट्विटर अकाउंट चेक करते तो आप तमाम शुभकामनाएं संदेश देखते, आप मोदी जी के बहुत सारे रिट्वीट्स देखते, आप बहुत सारी चीजें वो तो देख लेते जो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन उनसे इतर पर्यावरण को लेकर एक ट्वीट भी भूपेंद्र यादव जी ने नहीं किया था। प्रदूषण को लेकर एक ट्वीट भी भूपेंद्र यादव जी का नहीं था। देश को इस बड़ी समस्या से कैसे निजात दिलाया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। अब मैंने इस बात का जिक्र क्यों किया तो जरा समझ लीजिए। राजस्थान के अलवर के बहरोड में एक सांसद पहुंचता है, और सांसद जब पहुंचता है तो उस कार्यक्रम का नाम होता है सांसद संपर्क अभियान। यानी कि सांसद अपने लोगों के लिए उपलब्ध है, अपने लोगों के बीच में आया है, अपने लोगों से मिलना चाहता है और अपने लोगों की समस्याओं को सुनना चाहता है। ऐसे में भूपेंद्र यादव उस मंच का इस्तेमाल, उस गांव में उस मंच का इस्तेमाल जातिगत जनगणना को लेकर कर रहे थे, और ये कांग्रेस को क्रेडिट ना जाए उसके लिए पुरजोर वकालत उस मंच से कर रहे थे। इसी बीच में एक महिला आती है, और महिला जब सामने आती है जो उन्हीं की यहां की मतदाता है, तो उसने माननीय मंत्री जी से कह दिया कि मंत्री जी बाकी सब ठीक है, नेताजी बाकी सब ठीक है, लेकिन हमारे यहां पानी की बड़ी समस्या है। और बस फिर क्या था, पानी की समस्या को लोगों के सामने नेताजी से कैसे कह दिया, मंत्री जी से कैसे पूछ लिया, बस यही मंत्री जी को बुरा लग गया। और मंत्री जी ने आओ देखा न ताओ तमाम बातें गिना दी, कह दिया यहां सरकारी टीम आती है, बता दिया क्या क्या किया है, बता दिया कि किस किस गांव में गए हैं, बता दिया कि हम तो गांव में जाते रहते हैं, लेकिन पानी की समस्या पर एक शब्द नहीं बोले। और जब लगा कि इन सब से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब सवाल उठ गया है तो जवाब देना पड़ेगा, तो जेन्युइन जवाब जब नहीं देना था तो मंत्री जी भड़क गए, और भड़के तो सीधे तौर पे वही बोला, महिला को बदतमीज बोल दिया, महिला के सवाल पूछने को उन्होंने बदतमीजी करार दी और मन छोड़कर चले गए। वैसे भी सवालों से भागना आज की सत्ता का तरीका और तरीकेकार हो चला है। आज की तारीख में यदि आप सत्ता से सवाल करें, यदि आप सरकार से सवाल करें, या आप सत्ताधारी दल के किसी नेता से सवाल करें, तो उनका दो टूक जवाब यही तो होता है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं, आप अर्बन नक्सल हैं, और ना जाने क्या क्या। और कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे वीजा सेंटर खोलकर उन्होंने रखा हो। वो कभी किसी को पाकिस्तान, तो कभी किसी को बांग्लादेश, तो कभी किसी को अफगानिस्तान, कभी किसी को चीन, कभी किसी को कहां, कभी किसी को कहां भेजते ही रहते हैं सिर्फ सवाल पूछने पर। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सवाल पूछें, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सवाल पूछें, क्योंकि देश के जिम्मेदार नागरिकों को चाहिए कि वो सत्ता से सवाल करता रहे, ताकि सत्ता जब कभी भी भटके तो वो उन सवालों को सुने, उन आलोचनाओं को सुने, और वो अपने रास्ते पर वापस चलने लगे, वो अपने पद से भ्रमित ना हो। बहरहाल छोटी सी खबर थी ये, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी थी ताकि आपको ये चरित्र समझ में आ जाए कि सवाल कैसे चुभते हैं और समस्याएं पूछने को कैसे बदतमीजी करार दे दिया जाता है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि यदि आप द न्यूज लॉन्चर पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हां, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पर द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।